I welcome you all again on the Toppers Factory, the SKI। फिर से एक बार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसके साथ में मैं आ गया हूं और यहाँ पे मैं तुम्हें करा दूंगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा और इनको करने के बाद इत्मीनान से एग्जाम में जाना और एग्जाम को फोड़ के आ जाना। इससे पहले मैं इस सवाल को स्टार्ट करूं, सबका एक एक सब्सक्रिप्शन मुझे मिल जाना चाहिए। आओ करते हैं स्टार्ट। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, अच्छा एक रेशो फाइंड करनी है जिसमें एक लाइन सेगमेंट है और वो लाइन सेगमेंट किन दो पॉइंटों को जोड़ रहा है, ए और बी को। ये रहा ए और ये रहा बी। सॉल्यूशन कर रहा है भाई, देख लेना, प्यारा सा मजेदार सा सॉल्यूशन बताऊंगा, आसानी से समझ में आएगा, सबको ध्यान से समझना है। और क्योंकि क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने भी कराऊंगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक सवाल को ध्यान से समझना है। तो ए और बी के जो पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं 1, -5, बी का जो पॉइंट दे रखा है -4, 5, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट पर कहीं है। तो मैंने यहां बोल दिया कि भाई एक्स एक्सिस इधर है, एक्स एक्सिस कहां पर है, इधर, ठीक। अगर एक्स एक्सिस पॉइंट है तो हम उसको क्या बोलते हैं, x, 0 बोलते हैं। और अगर y एक्सिस लिखा होता तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं 0, y, ठीक है। ये बात सबको पता होगी। तो रेशो फाइंड करने के लिए पूछा था कि एक्स एक्सिस इसको किस रेशो में डिवाइड करता है। तो पहले हम रेशो को एज्यूम कर लेते हैं k/1 और उसका हम नाम रख लेते हैं क्या, इसको m1 और इसको m2। जो कोऑर्डिनेट हमें दे रखे थे उनके नाम रख लेते हैं x1, y1, ठीक। इसका नाम रख लेते हैं x2 और y2। रेशो निकालनी है। रेशो निकालने के लिए जो हमें एक्स एक्सिस पॉइंट गिवन था, जो इस सेगमेंट को डिवाइड कर रहा था k/1 में, जो कि हमने एज्यूम किया है, उसमें से x और 0 यानी कि एक एक्स एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है ना हमारा, तो x के पॉइंट को तो मैंने x माना है और यहाँ पर y के क्या माना है मैंने, 0। तो आप y वाला पॉइंट लो और सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके आप रेशो आसानी से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो हम y के पॉइंट का यूज करेंगे और सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे y वाला, ठीक। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। चलो सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए, y का। तो क्या होता है फॉर्मूला, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बोलो कि y का पॉइंट कितना है, ये रहा y का पॉइंट। हम फॉर्मूला उसी का यूज करते हैं जिसका पॉइंट हमें गिवन हो। यहाँ x, 0 लिखा है तो इसका मतलब मुझे y का पॉइंट गिवन है, तो मैंने y का फॉर्मूला यूज कर लिया, सेक्शन फॉर्मूला y वाला। तो y की जगह रखा मैंने 0। इधर कितना है m1 कितना है, बोलोगे सर k है। y2 कितना है, बोलोगे सर y2 हमारा कितना है, 5 है, इन 2 में 5 हो गया। प्लस m2 कितना है, m2 है 1। y1 कितना है, बोलोगे सर y1 है हमारा -5, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। m1 m2 कितना हो गया, m1 है k प्लस में 1, ठीक। अपॉन में इसके क्या लगा देंगे इधर 1, क्योंकि इक्वल है। इक्वल के जब भी आता है और तो जो दो वैल्यूज होती हैं हमारे इक्वल के और फ्रैक्शन में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो k + 1 की 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0, और 1 की जब मैं इस पूरे से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यही आ जाएगा, यानी कि 1 की मैं इस पूरे सेक्शन से मल्टीप्लाई कराता हूँ, ठीक। तो जब 1 को मैं इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराऊंगा, पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर कितना है 5 के, मैंने एज इट इज लिखा, ठीक। और जब 1 को मैं -5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा कितना, -5। इधर -5 और इधर कितना है, प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और कितना बनाइए, -5। और जब k + 1 की 0 से कराऊंगा तो कितना आएगा, 0। -5 उधर जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और 5 जो मल्टीप्लाई में था वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, k की वैल्यू आ गई 1। तो आप बोलोगे सर रेशो तो बड़े प्यार से निकल गई, रेशो में तो कुछ था ही नहीं। रेशो हमारी कितनी आ गई, रेशो आ गई k/1, सॉरी k/1 हमने माना था ना, तो k की वैल्यू कितनी है इधर 1, तो कितनी आ गई रेशो हमारी 1/1, ठीक। आगे कुछ और भी कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि मुझे ये पॉइंट भी फाइंड करके देने एक्स एक्सिस वाले पॉइंट। तो आराम से निकाल लेंगे, अब तो कोई इशू है ही नहीं। आपको y का पॉइंट तो पता ही है ना, x का पॉइंट पता करना है, तो आराम से निकालेंगे। कैसे, अब यूजिंग आपको सेक्शन फॉर्मूला दोबारा से यूज कर लेना है, कौन सा वाला, x वाला। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x = m1 x2 प्लस m2 y1, सॉरी m2 x1, क्या हो रहा है ये, अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है।
तो आ जाते हैं इधर m1 की वैल्यू। अब देखो हमें k की वैल्यू पता चल गई है ना, रेशो अभी हमने निकाल ली है, कितनी है 1। तो m1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 इंटू x2 की वैल्यू देखो कितनी है, x2 की वैल्यू है -4 प्लस m2 की वैल्यू भी कितनी है 1 और x1 की वैल्यू कितनी है इधर देखो 1, ठीक, अपॉन m1 और m2 कितना हो जाएगा 1 + 1। तो देखो -4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो माइनस का 4 आ जाएगा, 1 की 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, अपॉन में 1 और 1 कितना हो गया 2, -4 प्लस का 1 माइनस का 3 अपॉन में 2। ये क्या आ गया मेरा x का कोऑर्डिनेट आ गया। तो अगर मैं इस पॉइंट की बोलूँगा पॉइंट ऑफ डिवीजन कितना आ गया हमारा, पॉइंट ऑफ डिवीजन ये हमारा निकल के आ गया, क्या पॉइंट हमारा था हमने x, 0, तो x का पॉइंट हमें मिल चुका है। x का पॉइंट कितना -3 अपॉन में 2, 0, ये हमारा क्या हो गया कंप्लीट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अपने अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन लग रहा है, देखो देखने से ही लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आने वाला है। कितना ब्यूटीफुल, शानदार, एकदम रोज की तरह है ना। तो इसको प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो जरा, इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, ए और बी 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करने हैं, सच दैट एक कंडीशन लिखी हुई है जिसका मुझे यूज करना है। तो सबसे पहले ए और बी एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, ये रहा ए, ये रहा बी, कर रहे हैं हम इसका सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, ए का पॉइंट कितना दे रखा है मुझे -2, -2, बी का पॉइंट कितना दे रखा है 2, -4, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी मैं यहां पर एज्यूम कर लेता हूं कोई, इधर मैंने पॉइंट मान लिया इस पूरे लाइन सेगमेंट पर। अब इस कंडीशन का यूज कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है कि ए पी इज इक्वल टू किसके बराबर है, देखो यहां पर ये लिखा हुआ है ए पी इज इक्वल टू है 3/7 टू ए बी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस ए बी को नीचे लेके आ जाता हूँ, ये ए बी हो ए पी, ए बी कहाँ आ गया नीचे, इस और ये कितना है 3/7। अब आप देखो ए पी के सामने रेशो कितनी दे रखी है 3, मतलब ए से लेके पी तक जो वैल्यू है वो कितनी है 3, और ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, मतलब कि ए से लेके बी तक की जो वैल्यू है वो है 7। अगर ए से लेके पी तक 3 है तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना रह जाएगा, बोलोगे सर 7 पूरी लाइन की लेंथ है, 3 इस पार्ट की लेंथ है, तो ये हो गई 4 बची हुई, क्योंकि 7 में से 3 जाएंगे तो कितना बचा जाएगा 4। ये पूरी की पूरी लाइन की लेंथ कितनी है 7, जो हमें यहाँ से पता चला, ठीक है। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी अच्छे से। आप बोलोगे सर हमें तो रेशो पता चल गई, बिल्कुल ये रेशो हमें पता चल गई। रेशो को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं m1 और m2, जैसा अभी हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी किया था। इस रेशो को मान लेंगे x1 और ये y1, ये कितना है x2 और y2, यानी कि इस पॉइंट को मैंने मान लिया x1 y1, इसको x2 y2। मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करने किसके p के, इस कोऑर्डिनेट को मैंने क्या एज्यूम कर लिया x, y। तो अब आप हर कोई बच्चा अच्छे से जानता है जब भी कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते तो आप सेक्शन फॉर्मूले का यूज जरूर करते हैं, ठीक है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। कभी भी कोऑर्डिनेट बिना सेक्शन फॉर्मूले के नहीं निकलते, कभी भी रेशो बिना सेक्शन फॉर्मूले के नहीं निकलते। तो कभी भी कोऑर्डिनेट या रेशो की बात हो तो सेक्शन फॉर्मूला ही आपके माइंड में आना चाहिए। तो सबसे पहले निकालेंगे x के कोऑर्डिनेट, कैसा आएगा, x वाला सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे y का पॉइंट निकाल लो, क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस वैल्यूज को रखते हैं और कोऑर्डिनेट अपने आप आ जाएंगे निकल के। m1 की वैल्यू देखो कितनी है 3, x2 की वैल्यू बताओ कितनी है 2, देखो x2 की वैल्यू, प्लस m2 की वैल्यू देखो कितनी है इधर 4, x1 की वैल्यू देखो कितनी है -2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4, 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6, 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8, प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, ठीक है। 3 और 4 कितना हो गया 7, तो 6 में से 8 के कितना बचेगा -2/7। मेरा x वाले कोऑर्डिनेट जो था x के पॉइंट्स मेरे निकल के आ गए। अब निकाल लेते हैं y के। अगेन देखो m1 कितना है 3, y2 कितना है, y2 मेरे पास कितना दे रखा है -4 प्लस m2 कितना है 4, y1 कितना है, y1 है मेरे पास -2 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 4, ठीक है भाई। तो 3 की 4 से मल्टीप्लाई करो -12,
4 की 2 से मल्टीप्लाई करा माइनस का 8, 4 और 3 कितने हो गए 7, -12 और -8 हो गया माइनस का 20 अपॉन में 7, ये y के पॉइंट आ गए। तो उसने हमसे पूछा था कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो कोऑर्डिनेट किसके ऑफ p, तो क्या आ गए हमारे पास, बोलोगे सर x का पॉइंट है हमारे पास माइनस का 2/7 और y का पॉइंट आया माइनस का 20/7 और ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बड़े प्यारे तरीके से बताया, हर किसी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगेन इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट। इससे पहले एक सब प्यारा सा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। चलते हैं अपने एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। बड़ा प्यारा सवाल है ना, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा ऐसा सवाल है, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है, आने वाला है मतलब एक्सपेक्टेड तो है, ऐसे सवाल पूछता है सीबीएसई और उसकी पहली पसंद होती है। ठीक है, तो देखते हैं सीबीएसई की पहली पसंद क्या है। कह रहा है इफ 1,2, 4,y, x,6 एंड 3,5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बना लो भाई, मार्कर ले लें दूसरा, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है भाई, देखो जरा इसका सॉल्यूशन, ये रहा हमारा प्यारा सा पैरेललोग्राम। ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा अगर थोड़ी बहुत कमी नज़र आ रही है, मैंने बोल दिया है कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक, ओके। पैरेललोग्राम के बारे में खासियत मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो इसके जो डायगोनल होते हैं ना, ये आपस में एक दूसरे को मिड पॉइंट पर काटते हैं। मतलब कि AC का मिड पॉइंट और DB का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। मतलब दोनों का ये जो पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट को मैं कोई E मान लेता हूँ, ये E ना कॉमन है किसके लिए, AC के लिए भी और DB के लिए भी। ठीक, और ये मिड पॉइंट पर है, मतलब मिड पॉइंट ये AC के भी मिड पॉइंट पर है और DB के भी मिड पॉइंट पर है। और सबसे बड़ी बात कि जो डायगोनल होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं। ठीक, तो अब इसी चीज़ का यूज़ करके हम इसके चारों पॉइंट, एंड में क्या पूछा है इसने, टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। बस इसी बात का जो मैंने आपको बताई, इसका यूज़ करके x और y के पॉइंट हम निकाल लेंगे आराम से। पहले इसके पॉइंट को मैं जो ऑर्डर में दे रखे हैं उनको लिख लेता हूँ। एक इसको मान लेता हूँ 1,2, मान किसी को कुछ भी सकते हो, लेकिन आपको एक ऑर्डर में लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं 1,2 यहाँ मान लिया, फिर अगला 4,y यहाँ मान लिया, फिर x,6 यहाँ मान लिया, ऐसा नहीं, ऑर्डर में चलता है। ये क्या आ गया हमारा 4,y, ये क्या आ जाएगा हमारा x,6, और ये कौन सा आ गया हमारा 3,5। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, किसका, AC का। तो AC के जो मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AC, किसके मिड पॉइंट निकालने हम, AC के। अच्छा, AC के मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो x की वैल्यू कैसे आएगी हमारी, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y की वैल्यू कैसे आ जाएगी, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। बोलोगे सर ये मिड पॉइंट फॉर्मूला कहाँ से आ गया। अरे भाई जरा छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। अगर ये एक लाइन है, ये A है, ये B है, और मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे कोई C पॉइंट है जो बिल्कुल मिड पॉइंट है, मतलब बिल्कुल बीचों बीच में है, तो A से लेके C तक और C से लेके B तक की रेशो क्या हो जाएगी, 1:1। ये क्या बन गया, m1 प्लस m2। अगर, और इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, x, y। अगर मुझे x का पॉइंट निकालना है यहाँ से, तो क्या फॉर्मूला होगा, सेक्शन फॉर्मूला ही लगाते हैं कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमेशा, है ना, यही तो होता है, m1 प्लस m2, सॉरी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आप गौर से देखोगे तो m1 की वैल्यू कितनी है 1, और x2 की वैल्यू तो क्या रहती है, x2 ही रहेगी, क्योंकि अभी मैंने लिया नहीं है। ये वाला पॉइंट क्या होता है, x1 y1, और ये वाला पॉइंट क्या होता है इधर, x2 और y2। तो x2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, x2। m2 की वैल्यू कितनी है इधर 1, 1 की x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 1, और m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1 कितना होता है 2। जरा गौर से देखना इधर, ये 1 है इधर, जरा गौर से देखना, x के लिए जो मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करा है वो सेम टू सेम ही तो है, ये रहा। ठीक है, तो निकला वही सेक्शन फॉर्मूले से ये मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि कहाँ से आया। आप डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आ जाते हैं कहाँ पे, इसी के लिए। x1 इसका मान लिया मैंने, y1 ये x2 मान लिया, और y2 ये। x1 कितना है 1, x2 कितना है उधर x, अपॉन में कितना हो गया 2। इधर आ जाते हैं इसकी वैल्यू के लिए, y1 वाला, y1 कितना है इधर 2, और y2 इधर कितना है 6 अपॉन में 2, 2 और 6 कितना हो गया 8 अपॉन में 2, डिवाइड करा कितना आ गया 4। ठीक है,
ये एक्स और वाई के पॉइंट निकल गए, यानी कि मिड पॉइंट निकल गए किसके, AC के। अब जरा मिड पॉइंट निकालने थे किसके, DB के, ठीक है। मिड पॉइंट्स निकाल लेते हैं किसके भाई, DB के। क्या ये बात क्लियर है, बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो इसके पॉइंट भी जो होंगे सेम ही होंगे, तो इसलिए मैं इसको भी यहाँ पे x निकालूंगा, x1 जमा x2 अपॉन में 2, और y के पॉइंट निकालूंगा y1 जमा y2 अपॉन में 2। क्या ये बात सबको क्लियर है, बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है। आ जाओ जरा यहाँ पर DB के पॉइंट निकालने हैं। ये रहा DB, इसको मान लेता हूँ x1, y1 इसको मान लेता हूँ क्या, x2 और y2। देखो जरा x1 कितना है इधर 3 और x2 कितना है इधर 4 अपॉन में 2। यहाँ से x की वैल्यू आ गई। जरा y की वैल्यूज देखो इधर, y1 कितना है इधर 5 और y2 कितना है इधर y है अपॉन में 2। ये y की वैल्यू आ गई। अब हमने ये बोला है कि जो मिड पॉइंट किसके हैं, AC के, और जो मिड पॉइंट किसके हैं, DB के। तो जो दोनों के मिड पॉइंट हैं, मिड पॉइंट चाहे किसका हो, मिड पॉइंट AC के, ये बराबर होंगे किसके, मिड पॉइंट DB के। दोनों के बराबर होंगे ना, बिल्कुल सर बोलोगे बिल्कुल बराबर होंगे। तो यहाँ जो x का पॉइंट मुझे दे रखा है ये 1 + x अपॉन में कितना 2। इधर जो x का पॉइंट दे रखा है कितना, ये 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 2, बराबर हो जाएंगे। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे 7, 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 कितना हो गया 6, आराम से आ गया। जरा आप y के भी निकाल लेते हैं। इधर y का पॉइंट कितना दे रखा है मुझे 4, इधर y का कितना दे रखा है मुझे, ये रहा 5 प्लस में y अपॉन में 2। 2 की 4 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा 8, 5 प्लस में y, 5 इधर आएगा तो 8 माइनस का 5 इज इक्वल टू में y। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3। तो हमने x और y के पॉइंट आराम से निकाल लिए। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से करके जाना। मिड पॉइंट का यूज कर सकते हैं, मिड पॉइंट कुछ नहीं है एक्चुअली, ये सेक्शन फॉर्मूला ही है। और इसके बाद अब सभी प्यारा सा एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे वीडियो को इफ यू लाइक इट, ठीक है। चलते हैं अपने एक और बेहतरीन से क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर है कौन सा 4, ठीक है। हाँ, तो चौथा क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, और आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। ये मेरे लिए एक बहुत प्यारा और सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो सॉल्यूशन करेंगे भाई, देखना है इसका। एक सर्कल बनाओ, प्यारा सा बना लिया, AB इसका एक डायमीटर है, ये रहा AB, ठीक है। AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर, सेंटर कहाँ होता है, बिल्कुल बीचों बीच, मतलब ये जो AB है ये A है, ये B है, और बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट है, ठीक है। हुज सेंटर, सेंटर दे रखा है मुझे कितना 2, मतलब ये जो पॉइंट है 2, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल पॉइंट पे रहा है। मतलब अगर पॉइंट बिल्कुल सेंटर में, तो रेशो क्या बनती है 1:1, ठीक है ना। और सेक्शन फॉर्मूला उस केस में क्या बन जाता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी हम उसको कह देते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला कहीं और से ड्राइव नहीं होता, वो सेक्शन फॉर्मूले से ही आता है, क्योंकि वहां पर M1 और M2 क्या बन जाते हैं, 1 बन जाते हैं, और रह जाता है क्या x1 और x2। ओके, आगे एंड B का पॉइंट दे रखा है मुझे कितना 1,4, ये रहा B का पॉइंट दे रखा है कितना 1,4। और क्या पूछा है इसने, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि कैपिटल A है ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। मतलब आप वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल वो सेंटर इज 2,4 एंड B इज इतना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, मतलब यही पूछ रहा है ए पॉइंट, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स उसने पूछे हैं, ठीक। तो इसके कोऑर्डिनेट को मैं x, y मान लूँ, जैसे यहाँ पर मैंने मान लिया इसको x, y, और ये वाले जो कोऑर्डिनेट होता है तो x1, y1 होता है, क्या होता है x1, y1, ये मुझे फाइंड करना है। और ये क्या होता है x2 और y2, और इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, ये वाला पॉइंट एक होता है x का और ये y का होता है जो मिड में होता है। तो x का पॉइंट कैसे निकालते हैं हम हमेशा, तो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं भाई, जरा इसका देखना, x का पॉइंट कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो रहा है ये x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y के पॉइंट कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। आप बोलोगे ये कौन सा फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला कहाँ से निकला है, सेक्शन फॉर्मूला से ही तो निकला है।
क्योंकि यहाँ पे m1 और m2 कितना है 1, इसके साथ में क्या होता है, इनके साथ में m1 और m2 ही तो होता है, हाँ है ना। m1 अगर मैं 1 रखूंगा तो क्या बचेगा ये, और m2 अगर 1 रखूंगा तो क्या बचेगा, x2 ही बचेगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया कि x की वैल्यू क्या हो गई, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y की वैल्यू क्या हो गई, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। जब भी कभी मिड पॉइंट दे रखे हो तो आप ऐसे ही डायरेक्ट यूज कर लिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिख देना बस इधर अपनी तसल्ली के लिए, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा परहेज होता है, उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो पाती ये बात, तो डाइजेशन ना हो तो आप ये लिख देना और डायरेक्ट इसका यूज़ कर लेना, बात समझ में आ जाएगी। तो x1 कितना है, x1 ही तो हमें फाइंड करना है, x2 कितना है इधर 1 अपॉन में 2, x की वैल्यू कितनी है 2, इधर आ जाते हैं। y तो हमें दे रखा है कितना, y की वैल्यू दे रखी है -3, y1 कितना है, y1 तो हमें फाइंड करना है, y2 कितना है ये है 4 अपॉन में 2 की 2 से मल्टीप्लाई करा हूँ, आ गया 4, इधर कितना है x1 प्लस 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4 माइनस का 1, इधर कितना रह गया x1, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 में से 1 गया 3, यहाँ से निकाल लेते हैं, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6, ये हो गया y1 प्लस 4, माइनस का 6 माइनस का 4 कितना आ गया इधर y1, यानी कि y1 की जो वैल्यू आ गई कितनी माइनस का 10। तो हमसे पूछे क्या थे, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना आ गया हमारा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना आ गया, ये x1 y1 जो बोला था ये आया हमारा कितना, x1 की वैल्यू आ गई कितना है 3, और y1 की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस का 10, तो ये हमारे क्या आ गए कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्यारे तरीके से एक और सवाल कर लिया जो बहुत है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपकी ड्यूटी ये बनती है कि आप मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं और अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ मैं लाता रहूं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स, जो कि एक ही बार में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक जगह मिल जाएंगे। बस आपको ये वीडियोस देखनी है एग्जाम से पहले, और एग्जाम में आग लगा के आनी है, और 100% आप एग्जाम में जब आओगे दे करके तो बड़े खुश होगे, सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे और एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। पहुंच गए हैं वो हम सीधा किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर, और अच्छा क्वेश्चन है, करके जाना, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं आएगा, अच्छा क्वेश्चन है, जरूर आना चाहिए सबको। देखो, फाइंड द रेशो, रेशो पूछी है ना, रेशो पूछी है तो सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हो गया। इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट बना लो पहले, इस दोनों पॉइंटों को मैंने मान लिया ए और बी, ए पॉइंट को मान लिया माइनस का 3,10 जो दे रखा है, और जो दूसरा पॉइंट है वो कितना है 6, -8, और रेशो फाइंड करनी है इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय, यानी कि लाइन सेगमेंट डिवाइड कर दिया जाता है, इज डिवाइडेड बाय किससे, ये डिवाइड हो जाता है -1,6 से। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं कोई सी, यानी कि सी पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है। अब डिवाइड कर रहा है तो किसी रेशो में डिवाइड कर रहा होगा, उस रेशो को मैंने मान लिया k/1। ठीक है, तो रेशो फाइंड करने के लिए जब आपको एक पॉइंट गिवन हो, जैसे ये पॉइंट दे रखा है सी, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, चाहे वो पॉइंट पूछे जो पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, चाहे हमें पॉइंट दे रखा हो और रेशो पूछे, होता सेक्शन फॉर्मूले से ही है। अब मुझे पॉइंट दे रखा है, मतलब आपको x का पॉइंट भी दे रखा है और ये y का पॉइंट भी दे रखा है, किसी एक का यूज कर लो, x का या y का, किसी एक का यूज कर लो सेक्शन फॉर्मूला, और आपको रेशो एक ही फॉर्मूले का यूज करने से, x का कर लो या y का कर लो सेक्शन फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूले का यूज करने से आपकी रेशो निकल के आ जाती है। तो मैं x वाले का यूज कर लेता हूं, x इज इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, x का पॉइंट मुझे कितना दे रखा -1, सीधा सीधा यहां रख लिया। m1 कितना दे रखा है, जो रेशो हम मानते हैं उसे m1 और m2 कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रहे, m1 को मैंने क्या मान लिया इधर k, इधर x2 का पॉइंट, तो पहले पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, ये वाले पॉइंट जो हमें गिवन होता है, एक x1 होता है और एक दूसरा y1, ये क्या होता है x2 होता है, दूसरा y2। x2 देखो कितना है इधर 6, प्लस m2 देखो कितना है इधर 1, और x1 देखो कितना है इधर -3 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा k+1।
अब -1 की क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, -1 की इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि -1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे k+1 से, और 1 की इस पूरे से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज़ ये आ जाएगा, यानी कि ये हो गया 6k, और ये कितना हो जाएगा प्लस, और ये माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, है ना, तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कराओ, ये कितना हो गया माइनस का k, माइनस और प्लस कितना हो गया -1, ये कितना हो गया 6k -3। सवाल को ले चलते हैं आसमान की ऊंचाइयों में। ये कितना है माइनस का k -1 इज इक्वल टू, इधर देखो ये कितना था इधर 6k -3, k वाले टर्म्स को साथ में रख लेता हूँ, ये माइनस का k था, 6k इधर आएगा तो माइनस का 6k हो जाएगा, ये -3 था, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, माइनस का 3 + 1 कितना हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 7k, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k इज इक्वल टू कितना हो गया 2 अपॉन में 7 कहाँ जाएगा नीचे। ठीक है, तो रेशो हमारी कितनी बन गई 2:7, क्योंकि इसके नीचे तो 1 ही होता है ना, और 1 की वैल्यू कितनी मान लेंगे हम यहाँ पर 7, ठीक है, और k की वैल्यू कितनी मान लेंगे यहाँ पर 2, तो रेशो कितनी हो गई हमारी 2:7। तो एक और प्यारा सा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होता है खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपकी जिम्मेदारी बनती है मुझे थोड़ा सपोर्ट और मोटिवेट करने की, और वो कैसे होगा, आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से। अगला क्वेश्चन है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्टैंडर्ड के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे स्टैंडर्ड में है ना तो उनके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा जरा करते हैं इसे, प्यारा तो नहीं कहूँगा, जहरीला बोलूँगा मैं इसे, ठीक है, मतलब आसान नहीं है लेकिन आसान बना देंगे इसे। देखो क्या है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स, ठीक है, मैंने एक ट्राइंगल का पहले नाम रख लिए ABC कोऑर्डिनेट्स के, ठीक है, फिर इसके मिड पॉइंट्स रख देते हैं E, F और G। इसके मिड पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं देखो, 3,1, फिर 5,6 एंड देन फिर कौन सा दे रखा है -3,2, ये मिड पॉइंट्स है। और इसके जो वर्टिसेस है मैं, क्योंकि इसने हमसे पूछा क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, ये वर्टिसेस जो ABC हैं, इसको मैं मान लेता हूँ x1 y1, इसको मान लेता हूँ x2 और y2, इसको मान लेता हूँ x3 एंड y3। ठीक, तो वर्टिसेस फाइंड करते हैं पहले, और फिर इसके बाद इसका सेंट्रॉइड भी फाइंड करना है। आराम से निकल जाएंगी दोनों चीज़ें, बस सिलसिलेवार तरीके से स्टेप बाय स्टेप देखते चलना। सबको पता है मिड पॉइंट कैसे आता है, ठीक है, मिड पॉइंट कैसे आता है, अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फार्मूले से ही, इसको ये x और ये क्या है y, तो इसका x कैसे आया होगा, आप बोलोगे ये जो इसका x यानी कि 3 कैसे आया होगा, x1 जमा x2 अपॉन में 2, ठीक है, और इसका ये y वाला पॉइंट कैसे आया होगा, यानी कि फर्स्ट कैसे आया होगा y1 जमा y2 अपॉन 2, और ये कौन सी साइड के लिए देखा है मैंने, AB के ऊपर जो मिड पॉइंट है E। यहाँ से एक इक्वेशन रेडी हो जाएगी, देखो कौन सी, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो क्या वैल्यू आ जाएगी x1 + x2 = 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 2, तो आएगा कितना y1 + y2 = 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हमने किस लाइन के लिए देखा था, मिड पॉइंट किसके लिए देखा था, ये मिड पॉइंट हमने देखे थे E के लिए, ठीक है। नाउ अब मिड पॉइंट देख लेते किसके, F के, तो मिड पॉइंट F के कैसे निकले थे, सेम कॉन्सेप्ट से, ठीक, तो ये x है और ये y है, दिख रहा है ना सबको, तो x का पॉइंट कैसे निकलता है, मैं सीधा पॉइंट रख देता हूँ, कितना है इधर 5, कैसे आया होगा, इन दोनों पॉइंट यानी कि BC के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x3 + x2 अपॉन 2, और y का पॉइंट कैसा आया होगा, y का पॉइंट आया होगा हमारा y3 + y2 अपॉन में 2, तो यहाँ से भी इक्वेशन बना लेते हैं, 2 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10, कितना बचेगा x3 + x2 = 10, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से आ जाता है, ये कितना बनेगा y3 + y2, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, कितना आ जाएगा ये, इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब मिड पॉइंट किसके देख लेते हैं हम, G के, मिड पॉइंट देख लेते हैं किसके, G के, ठीक है।
तो बोलो कि जी के कैसे निकालेंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट से जी के भी निकालेंगे। तो जी के मिड पॉइंट्स निकालने के लिए मैं स्पेस नहीं है तो नीचे में इधर ले आया, ठीक है, आसमान की ऊंचाइयों में सवाल को ले गया। ये भी क्या है मेरा x और ये क्या है y, ठीक। तो x का पॉइंट कितना है इधर -3, कैसे फाइंड करेंगे x की वैल्यूज, ये x1 प्लस x3 अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा, इक्वेशन बनेगी x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -6। इक्वेशन नंबर क्या हो गया ये 5। और y का पॉइंट कैसे निकला होगा, y का पॉइंट निकालने के लिए क्या यूज़ किया होगा, सेम कौन से y के पॉइंट, कौन सा ये रहा y1 प्लस y1 प्लस y3 अपॉन 2। y का पॉइंट कितना है हमारे पास, इधर है 2 इज इक्वल टू, ठीक, मैं चलो यहीं पे रख लेता हूँ ना, जैसे रखता हुआ आ रहा हूँ, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4, इक्वेशन बनेगी y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 × 4, इक्वेशन नंबर क्या हो गई 6, ठीक। अब अगर तुम गौर से देखोगे तो होगा क्या, x वाली लाइन को देखो इधर 1 3 एंड 5, ठीक, मैं इन सबको ऐड कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट 3 एंड 5 को, ठीक। तो जब मैं ऐड करूंगा तो होगा क्या, गौर से देखो इधर x1 x2 x3 x2 और x1 x3, तो आप गौर से देखोगे जब मैं ऐड करूंगा इधर x1 है इधर भी x1 है, तो कितना हो जाएगा x1 x1 2x1, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस वाले स्टेप को, ठीक है। ऐड करने के बाद आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो फिर इधर कितना है x2 है, इधर भी कितना है x2 है, दोनों को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 2x2 प्लस फिर कितना दिख रहा है तुम्हें इधर, बोलोगे इधर सर हमारा अभी भी कितना बचा हुआ x3 और इधर कितना x3, तो ये कितना हो जाएगा 2x3, ठीक, कितना हो गया ये 2x3 इज इक्वल टू, तीनों को ऐड कर दोगे इधर क्या क्या है इक्वल में 6 और 10 16 में से -6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इनमें से कॉमन ले लो, 2 को कॉमन दिख रहा है ना, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 10, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये वाले 2 इसके नीचे चला गया, ठीक, कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा 5। आ गई बात समझ में, बोलोगे सर बहुत अच्छे से समझ में आ गई। नाउ अब ऐड कर लेते हैं किसको, चलो यहाँ से पहले x के पॉइंट्स निकाल लेते हैं सारे, ठीक। तो गौर से देखो जरा इस वाली इक्वेशन में x1 और x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, x1 और x2 की वैल्यू दे रखी है 6, तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट को यूज करने के बाद x1 और x2 इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 6, अगर मैं x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी रख दूंगा, देखो इधर कितना आ गया 6, तो x3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 6 उधर जाएगा, x3 इज इक्वल टू 5 - 6 कितना बचा -1, तो x3 आ गया मेरे पास कितना -1, ठीक है। नाउ अगेन इसको इक्वेशन नंबर 6 थी ना, इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लेते हैं, ठीक, या नहीं भी माने कोई बात नहीं, बस आप ऐसे बोलते रहो, चलो कोई नहीं, लिख लेते हैं 7 बोल देते हैं, इक्वेशन ही तो है ना, बोल देते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब क्या करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 3, यूजिंग इक्वेशन 3, तो जैसे ही मैं 3 की वैल्यूज रखूंगा, x3 और x2 की वैल्यू कितनी दिखी है आपको 10, तो x3 और x2 की वैल्यू रख देंगे इसमें, यूजिंग इक्वेशन 3 इंटू किसमें, इक्वेशन 7 में लिख रहा हूँ मैं बस इसको, ठीक है। तो देखो x3 और x2 की वैल्यू कितनी दिखी तुम लोगों को 10, x3 और x2 की वैल्यू कितनी है 10, तो इसकी जगह मैं रखूंगा यहाँ पर कितना 10 प्लस में इधर कितना है x1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पर जो बचा था हमारा 5, तो इधर से x1 की वैल्यू कितनी आ गई 5 - 10, यहाँ से x1 की वैल्यू निकल के आ गई -5, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं और इक्वेशन को यूज़ करेंगे, कौन सी वाली, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर कहाँ है, ये रही 5th, यूजिंग इक्वेशन 5th, ठीक, इंटू 7 में ही रखेंगे, और 7 क्या, अब जरा देखो वैल्यूज को, x1 और x3 कहाँ पर देखा तुम्हें, x1 और x3 इन दोनों के साइड, इन दोनों में है ना, x1 और x3 की जगह कितना रख दूंगा मैं -6, बोलोगे सर -6 रख दिया इन दोनों की जगह, अब बचा हुआ कितना रह गया, ये x2 बचा हुआ रह गया, इज इक्वल टू में कितना है 5, अब ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो x2 की वैल्यू आ गई 5, माइनस का 6 उधर गया तो प्लस का 6 हो गया, ये हो गया 11, ये हो गई मेरी x2 की वैल्यू। यहाँ से मेरे पास क्या क्या निकल के आ चुका है,
देखो यहाँ से x3 भी निकल के आ चुका है, x1 भी निकल के आ चुका है और x2 भी निकल के आ चुका है, यानी कि इस ट्राइंगल के x1, x2 और x3 तीनों मिल चुके हैं। अब बस हमें क्या निकालना है, y की वैल्यूज निकालनी है। सेम प्रोसेस से y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है भाई, और सेम प्रोसेस से अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। मैं यहाँ से इस हिस्से को हटा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, हमारे x1, x2 और x3 के तीनों पॉइंट मैंने निकाल लिए, ठीक है। और अब निकालेंगे किसके, y1, y2 और y3 के तीनों पॉइंट्स। इक्वेशंस कौन सी यूज करेंगे, y वाली जितनी भी, 2, 4 और 6, वही काम करेंगे जैसे अभी हमने x की वैल्यूज को निकालने के लिए किया था। एडिंग 2, 4 एंड 6, तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, ठीक है। तो जब हम ऐड करेंगे, देखो इधर y1 है और इधर भी y1 है, तो कितना ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y1, ऐसी बन जाएगा 2y2 और बन जाएगा 2y3, ठीक। फटाफट कर लेंगे ये काम। तो देखो y2 इधर भी है, y2 इधर भी है, y3 इधर भी है और y3 इधर भी है, ये वाला। तो मैंने सबको लगातार ऐड कर लिया। अब इनकी जो राइट साइड है इक्वल में वैल्यूज हैं, उनको ऐड करके लिख दो। 12 और 2 14, 14 और कितना है ये 4, ये इक्वेशन दिखा रखा है ऐसे, ठीक है। 14 और 4 कितने हो गए, 18। इसमें से कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन आएगा तो अंदर कितना रह जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3, और जो 2 कॉमन आएगा वो कहाँ जाएगा, 18 के नीचे, ये इक्वल का साइन, ठीक है। ये हो गया 2, 2 9 जा 18। इतनी सी बात है, बात आ गई समझ में। अब एक एक इक्वेशन को यूज़ करना है। जैसे इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करोगे, और इस इक्वेशन का नाम मैं रख लेता हूँ कि क्या, इस इक्वेशन का नंबर मैं रख लेता हूँ 8, ठीक। तो यूजिंग इक्वेशन कौन सी, सेकंड इनटू किस में, 8 में यूज़ कर रहे हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, देखो y1 और y2 की जो वैल्यू है, y1 और y2 की वैल्यू कितनी आई है, 2, तो मैं रख लूँगा इसकी जगह कितना, 2 प्लस ये कितना है, y3 इज इक्वल टू 9। y3 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। नाउ अब यूज़ कर लेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 4, यूजिंग इक्वेशन 4 किसमें, इनटू 8 में, ठीक है, 8 में यूज़ कर रहे हैं। तो 4 क्या है मेरे पास, y3 प्लस y2 कहाँ पर है, ये रहा y3 और ये रहा y2, ठीक है। इन दोनों की जगह पर मैं वैल्यू रख दूंगा, y2 और y3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, और साथ में कितना बचा इधर y1, और y2 और y3 की जगह कितना रख लेंगे, 2, 12 इज इक्वल टू कितना चल रहा है, ये 9। तो y1 इज इक्वल टू 12, सॉरी 12 उधर जाएगा है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 9 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 3। नाउ अब इक्वेशन नंबर किसको यूज़ कर लेंगे, 6 को, ठीक है। उसको यूज़ कर लेते हैं कहाँ, यूजिंग इक्वेशन 6, ठीक। वैल्यू बताओ कितनी, y1 और y3 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4, कहाँ है, y1 और y3 की वैल्यू दे रखी है कितनी, इन दोनों की वैल्यू, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4, मैंने लिख लिया 4। अगर इन दोनों की वैल्यू दे रखी थी तो अब बचा हुआ क्या रह गया, इधर y2 रह गया, इधर रख लेंगे y2 इज इक्वल टू भी कितना है, 9। y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 9 माइनस का 4 आ गया कितना, 5। तो मुझे किसकी, y की वैल्यूज़ भी मिल चुकी है, देख लेते हैं, y1, y2 और y3। तो y1 कितना है मेरे पास, माइनस का 3, y2 कितना है मेरे पास, 5, ठीक है, और y3 मेरे पास कितना निकल के आया, ये आया 7। तो पूछे थे क्या, कोऑर्डिनेट्स किसके, x1 y1 है, x2 y2, इन सब की बस वैल्यूज़ रख लेते हैं, x1 और y1। पहले x1 और y1 के कोऑर्डिनेट देख लो कितना है, माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 5 और माइनस का 3 कोऑर्डिनेट आ गया, तुम लोग लिख लोगे, ठीक। x2 y2 के कोऑर्डिनेट देख लो कितना है, ये है 11, 5, ठीक है। और ऐसे ही x3 y3 के कोऑर्डिनेट देख लो कितना, -1, 7। तो ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया कि वर्टिसेस जो फाइंड करने थे। तो इसने एक चीज़ और पूछी है, क्या, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है, बस इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है सेंट्रॉइड का, वो मैं बता देता हूँ। जगह की थोड़ी सी कमी है तो कहाँ बताऊँ, चलो यहीं करता हूँ उसे, ठीक है। देखो सेंट्रॉइड, ठीक, सेंट्रॉइड के जो पॉइंट निकालने, कैसे निकालेंगे वो देखना जरा। x1 प्लस x2 प्लस x3
डिवाइड बाई 3, इससे सेंट्रॉइड के x का पॉइंट निकल जाएगा, ठीक। और ऐसे ही निकाल लोगे किसका, y का, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। अब पॉइंट्स तो आपको पता है ना, अभी अभी हमने फाइंड कर लिया। x1 की वैल्यू देखो कितनी, माइनस का 5 प्लस 11 माइनस का 1, माइनस का 5 प्लस 11 और माइनस का 1 डिवाइड बाई 2। देखो जरा सॉल्व करके कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का 1 माइनस का 6, और ये कितना है 11 प्लस का 11, तो प्लस का 9 बच जाएगा। डिवाइड करेंगे कितना आ गया 3, ठीक। अब y1, ये इसके भी कोऑर्डिनेट्स देख लो जो y वाले हैं। y1 की वैल्यू कितनी है -3, y2 की वैल्यू कितनी है 5 और y3 की वैल्यू कितनी है 7 डिवाइड बाय 3। 7 एंड 5 12 में से 3 जाएगा, अगेन कितना बचेगा, 12 में से 3 गए फिर से 9 बचेगा, 9/3 कितना आ गया 3। तो आपके सेंट्रॉइड के जो पॉइंट आए वो कितना है 3,3। तो बड़ा अच्छा सा सवाल था ये, बढ़िया सा मस्त सा, ठीक है। सब बच्चों दोबारा करना है इसे, और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, क्या, प्लस माइनस में, ये माइनस का 5 और माइनस का 1 माइनस का 6 होता है, और 11 में से -6 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5, और तो अब ये कैंसिल नहीं होगा। इसका सेंट्रॉइड का पॉइंट हमारा कितना निकल के आ गया 5/3। तो आप बोलो कि ये कितना पॉइंट आ गया 5/3। क्या ये मैंने सही किया है, हाँ ये बिल्कुल सही है, बस उसका थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और बहुत आने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट है और किससे बना हुआ है, 2 पॉइंट्स को जोड़ करके, एक ए पॉइंट दे रखा है और एक बी पॉइंट दे रखा है। तो मैं ए और बी 2 पॉइंट्स को ले लेता हूँ, इधर ए और ये बी, ठीक है। ए पॉइंट कितना दे रखा है 2,1 एंड बी पॉइंट कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5,-8 इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट P एंड Q। P एंड Q से इसको ट्राइसेक्ट किया जाता है सच दैट P इज नियरर टू A, यानी कि ये कह रहा है कि जब P और Q को रखोगे तो P को तो रखना, सॉरी हाँ, P को किसके पास रखना, A के पास। तो P को मैं यहाँ रख लेता हूँ और Q को मैं यहाँ रख लेता हूँ, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इस पूरी लाइन को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करा देते हैं। ये 3 हिस्से हो गए, यानी कि 1:1:1। ये पूरी लाइन A से लेके P, P से लेके Q और Q से लेके B तीनों बराबर है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इफ P ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन गिवन बाय, यानी कि P के जो कोऑर्डिनेट है ना वो इस लाइन के ऊपर भी लाई करते हैं, मतलब P के जब हम पॉइंट निकाल लेंगे तो इस लाइन को वो सेटिस्फाई करेंगे। और फाइंड द वैल्यू ऑफ K, K की वैल्यू मुझे निकालनी है, मतलब आप P के वैल्यू, P के कोऑर्डिनेट्स निकालो, इसमें रखो, K की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो यानी कि कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है, जरा गौर से देखो, ये A है, ये B है, आपको सिर्फ ज़रूरत किसकी है, P वाले पॉइंट की है, ठीक है। यानी कि ये 2,1 और 5,-8, यानी कि Q के पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस हमें P का पॉइंट निकालना है। P का पॉइंट ये X और मैंने मान लिया इसको क्या Y। रेशो की अगर बात करोगे तो A से लेके P तक की रेशो है 1। कैसे देखो भाई, A से लेके P तक कितने हिस्सों में बांटा था मैंने इसे 1 में, रेशो। नाउ P से लेके B तक की, क्योंकि P से B तक का पॉइंट चाहिए ना, तो 1 और 1 कितने हो गए 2, यानी कि रेशो तो मुझे मिल गई कितनी 1:2, ठीक है। तो जब रेशो मुझे पता है तो रेशो को हमेशा क्या मान लेते हैं, M1 और M2। इन पॉइंट्स को क्या मान लेते हैं, X1 Y1, इसको क्या मान लेंगे X2 और Y2। सिंपल काम करना है, ठीक है। नाउ सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे X के लिए और Y के पॉइंट्स के लिए जो मुझे फाइंड करना है। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर X एंड Y। X का पॉइंट क्या होगा हमारा, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। Y का कैसे यूज करेंगे, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो इससे आसानी से मेरे पॉइंट से निकलते हुए आ जाएंगे। M1 की वैल्यू बोलोगे 1 है, X2 की वैल्यू बोलोगे कितना है 5 है, M2 की वैल्यू बोलोगे 2 है, और X1 की वैल्यू बोलोगे कितना है, ये भी 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई में अपॉन M1 प्लस M2 कितना है 1 प्लस 2। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा 5
2 की 2 से मल्टीप्लाई करिए, आ गया 4 अपॉन में कितना आ गया 3। 5 और 4 कितना हो गया, ये हो गया 9 अपॉन में 3, x का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया 3 डिवाइड करने पे। y का भी निकाल लेते हैं हम जरा। m1 कितना है यहाँ पर, फिर से वही 1। y2 कितना है मेरे पास, माइनस का 8 ब्रैकेट अप्लाई कर दिया। m2 कितना है मेरे पास इधर 2, और y1 कितना है मेरे पास, y1 है मेरे पास कितना 1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, माइनस का 8 प्लस का 2 अपॉन में 3। माइनस का 8 प्लस का 2 कितना बनता है, ये बनेगा माइनस का 6 अपॉन में 3। ठीक है, ऊपर लेके आते हैं सवाल को, थोड़ा डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3। यानी कि मेरे कोऑर्डिनेट p के मिल चुके हैं। तो p के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ p के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं मेरे पास कितना, x की वैल्यू आई है मेरे पास कितना 3, और y की वैल्यू आई है -3। ठीक है, और सवाल में हमसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करो यदि p के जो कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन पर लाई करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ p कहाँ पर लाई करते हैं, लाइज ऑन किसी इक्वेशन पे जो दे रखी है मुझे, ये रही 2x माइनस का y प्लस k इक्वल टू 0। तो ठीक है, अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन पे लाई करते हैं तो x की जगह x रख दो और y की जगह y रख दो प्लस k, कितना हो जाएगा 6 प्लस का 3 प्लस k इक्वल टू कितना चल रहा है ये 0। तो 6 और 3 कितना हो गया 9 प्लस k इक्वल टू 0। k की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 9। दैट्स इट, प्यारा सा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था, हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।